বসন্ত বাতাসে। ये हॉल में हम यादें स्टोर कर रखते हैं। अच्छा, जे सत्यनारायण बोस क्या क्या किया था और कुछ ये उनके इंस्ट्रूमेंट से जो इस्तेमाल करते थे, सत्यनारायण बोस ने इस्तेमाल किया। क्या है। ये आइंस्टीन को लिखे खाते हैं क्या? हाँ हाँ, ये इस यहाँ पर जो जो लेटर्स है ये आइंस्टाइन एंड सत्यनारायण बोस दोनों के हैं, दोनों के। इंसान का कलेजा जो है वो खाए है और उनका ये एक नेशा बन गया था, मतलब एक एडिक्शन बन गया था। 1829 में इनकी death हुई। हाँ, और ये यहाँ ईरान से आके यहाँ बिजनेस किया करते थे। बिजनेसमैन थे, ये नहीं पता पर नौकरी करते थे बेसिकली। नौकरी करते थे। बिजनेसमैन के साथ ताल्लुक थे, नौकरी अच्छा, करते अच्छा, थे यहाँ पे। ये जो देश है बांग्लादेश, ये बहुत शहीदों की खून के बदले में मिला है। ये किसी का बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है। और किसी का बाप का इससे ये समझाया गया है शेख हसीना के बाप का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं जो ये मुजीब उनका देश है, बट नहीं, 30 लाख शहीदों ने 1971 में अपना खून दिया है। See, उनके ऊपर खूनी लिखा हुआ है, फैसिस्ट लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर खूनी, हाँ, नीचे तो हेड पे खूनी लिखा हुआ है, नीचे फैसिस्ट लिखा हुआ है। कोथाय আছে সিরাজ सिकदर, कहाँ है सिराज सिकदर? ये सिराज सिकदर है। ये है सोवियत यूनियन में, सोवियत जो एम्बेसी है उसके एक प्रोग्राम में शहीदुल्लाह कैसर। शहीदुल्लाह कैसर, ये बंदे कौन थे? ये शहीदुल्लाह कैसर जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, वही जिनकी शुरू में एक इंटेलेक्चुअल भी थे। सोवियत यूनियन के साथ। हाँ, पाकिस्तान का पहला जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें भी वो जोहिर रेहान, अनदर जो है जोहिर रेहान फिल्म मेकर, वो अवार्ड ले रहे हैं। ये मुजीब ये मुजीब है। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके, हाँ हाँ, इंटेलेक्चुअल्स के फैमिली के मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं यहाँ पे। फैमिली ये तो खालिदा जिया है। हाँ 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 हाँ। क्या लिखा है ये? क्या है ये? एक्चुअली रामायण महाभारत को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से लिखा है। यहाँ पे महाभारत का एक और सेक्शन है जो किसी और राइटर ने लिखा है। नहीं, मेरे ख्याल से ये पर किताबें होंगी महाभारत। हाँ हाँ, उन पर ही किताबें हैं। हाँ। बहुत राइटर्स ने उन स्टोरियों पर लिखा है। हाँ हाँ, वही बता रही। जैसे काशीदासी महाभारत ये है, ये एक अलग महाभारत, अलग राइटर की महाभारत है। ये एक अलग राजशेखर बसु ने इनका कुछ तर्जमा किया है। ठीक है। राइटर का नाम लिखा है। सभी महाभारत है, ये भी महाभारत, सब महाभारत लिखे हुए हैं। আমার বাড়ি আসে সৈগ বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে। And this is बसंतो। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और इस वक्त हम मौजूद हैं राजू भास्कर चौक में। आप मेरे आसपास यहाँ देख सकते होंगे कि इसको हम चौगड्डा भी कह सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 रोड आ जा रही है और ये है ढाका यूनिवर्सिटी का इलाका। ये ढाका यूनिवर्सिटी में ही आता है। शेख हसीना की वो पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें लाल कलर के धब्बे बने हुए हैं। और ये जो चौक है इसमें आप जुलाई अपराइजिंग जो हुई थी बांग्लादेश में, इस वक्त वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ यहाँ लोग खड़े हुए थे और यहीं से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और पूरे देश भर में फैला और शेख हसीना की सरकार गई। तो आज हम आपको ढाका यूनिवर्सिटी का टूर कराने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने कोर्सेस हैं, सब कुछ दिखाएंगे। और उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ओहिशी। ढाका यूनिवर्सिटी में ओहिशी पढ़ती हैं और पर्शियन लैंग्वेज पढ़ रही हैं। कैसी हैं ओहिशी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। जी, बहुत बहुत पर्शियन। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए खबरगांव के साथ। आप पर्शियन लैंग्वेज पढ़ रही हैं? जी हाँ अच्छा, तो ये इस चौक के बारे में थोड़ा हमें बताइए जी, क्या है? ज़रूर, थोड़ा आइए। 1992 में मोइन हुसैन राजू नाम का एक लड़का एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ा था। वो एक सेंट्रल लीडर था बांग्लादेश स्टूडेंट्स यूनियन का, जिसने एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और उसको मारा गया था। उसके याद में ये बनाया गया है। अच्छा। और यहाँ से सारे प्रोटेस्ट जो है ढाका यूनिवर्सिटी के शुरू होते हैं और वो पूरे देश तक पहुँचती है। हाँ, जो अपराइजिंग हुआ था 2024 में, अगस्त 2024 में, हाँ, है ना? वो उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यही हुई थी। फिर पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडेरिटी की भी जो प्रोटेस्ट होते हैं वो यही से ही शुरू होते हैं। अच्छा, ये कब हुआ था ये पैलेस्टाइन वाला?
ये प्रोटेस्ट अप्रैल 2025 2022 में भी हुआ था, देन अच्छा। 2024 के अप्रैल के 7 तारीख भी हुआ था। अक्सर होते रहते हैं, जब भी जेनोसाइड्स होते हैं उसकी तुरंत बाद यहाँ पे होते रहते हैं। अच्छा वैसे ये बताएं हमें कि ये पूरा ढाका यूनिवर्सिटी का हिस्सा है? हाँ, पूरा ढाका यूनिवर्सिटी ये का चार हिस्सा जो है। रोड जा रही हैं सब ढाका यूनिवर्सिटी का ये जी हिस्सा है ना? हाँ, यहाँ से शाहबाग होता है, यहाँ से कार्जन दोयल चौकर होता है, हाँ। वहाँ से बख्शी बाजार पुराना ढाका शुरू होता है और हाँ। वहाँ से नीलखेत पुराना न्यू ढाका। मार्केट, पुराना ढाका वहाँ से होता है और यहाँ से होता है नीलखेत गणतंत्र तोरण। बुक मार्केट है बहुत बड़ा और अच्छा। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी है उसके बाद। अच्छा तो हम कहाँ से शुरू करें ढाका यूनिवर्सिटी देखना? यहाँ से इस तरफ से? TSC से शुरू करते हैं। TSC यस, क्या है ये टीचर TSC? स्टूडेंट्स कैफेटेरिया टीचर स्टूडेंट और कैफेटेरिया। सेंटर भी बोल सकते हैं, टीचर स्टूडेंट सेंटर बेसिकली। अच्छा हाँ, अच्छा, ये आप लोगों को दिक्कत नहीं होती यहाँ रोड चलती है तो स्टूडेंट्स को रोड पार करने में? थोड़ी सी तो होते हैं, पर ये ढाका चलो। का सेंटर है, अगर ये रोड्स हम बंद कर देंगे ना तो ढाका हाँ। के लोगों को बहुत मुश्किल पड़ जाती है अच्छा। आने में इस तरफ से उस तरफ। और ये काफी बार की भी गई देख है, आराम से। हाँ ये काफी बार की भी गई है कैंपस के सिक्योरिटी के पर्पस से। पर हाँ। 1 महीने ऐसे हमने ट्रायल किया था, हाँ। सारे गेट्स को हमने बंद कर दी थी, सिर्फ स्टूडेंट्स अलाउड थे, आईडी कार्ड शो करके वो जाते थे। पर जब ऐसा हमने किया, हमने देखा कि बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, मतलब पूरा ढाका को तकलीफ हो जाती है। TSC जा रहे हैं हम, है ना अभी? जी हाँ, ये और ये इलाका कौन सा? ये ये एरिया पूरा कौन सा इलाका है? TSC है। ये TSC की चाय दुकान है, हाँ यहाँ पे पूरा ऐसे बाहर का चाय दुकान है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, ये बैंक्स है कुछ, ये क्लब्स भी हैं बैंक्स है, बहुत सारे क्लब्स है, जैसे कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, कहाँ लिखा है जर्नलिस्ट ये एसोसिएशन? वो ऊपर अच्छा ये क्विट लिखा। सोसाइटी है, हाँ फिर रोवा स्काउट है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी बैंक सोसाइटी है। ये उस्मान हादी, हाँ, उस्मान हादी की जी। जिनकी कब हत्या हुई थी? इसी साल 2026 में? 2025 में 25 में? दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर को उसको गोली मारी है गई ना? थी और उसके 1 हफ्ते बाद वो मर गए थे। किस लिए गोली मारी गई थी? कुछ पॉलिटिकल राइवलरी थी शायद। कि पॉलिटिकल राइवलरी से ज्यादा वो अगर जिंदा रहते तो बहुत बड़े एक लीडर बनते जिसको पूरे देश के इंसान पसंद करते। बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी थ्रेट बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक बांग्लादेशी कल्चरल सेंटर जो ओपन किया था। हमारे यहाँ ज्यादातर के इंडियन कल्चरल सेंटर है और दूसरे देशों की भी है, पर खुद का कोई कल्चरल सेंटर नहीं है। तो उन्होंने वो कोशिश की थी और वो थ्रेट थे बहुत लोगों के लिए, सो उनको हटाया और ये गया क्या है। लिखा है बंगाली भाषा में? ये शहीद शरीफ उस्मान हादी उत्तर बीचा चाहिए, वी वांट जस्टिस फॉर शरीफ उस्मान हादी, पूरा नाम है उनका। अच्छा, शहीद शरीफ खालिदा उस्मान जिया। ये उस वक्त जी। जब उनका इंतकाल हुआ था उस हाँ। वक्त ये वाला पोस्टर तो मैंने ढाका में बहुत जगह देखा है, उनकी- हर जगह ही देखा है ये उनकी पोस्टर। देहांत के ये बाद भी ये उस्मान लगाया हादी। ये गया कौन लीडर है? है। ये शामो, ये छात्रदल करते थे BNP के, उनको भी ऐसे उद्यान में ये पास वाला BNP जो के, बांग्लादेश नेशनल नेशनल पार्टी, का जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स स्टूडेंट विंग है जो हाँ स्टूडेंट विंग है, उनमें शामो बहुत फेमस थे, उनको ब्रूटली मारा थे, गया है यहाँ मतलब उनको भी कत्ल कर दिया गया। हाँ, कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, ये भी अपराइजिंग के वक्त हुआ था या हाँ, बाद ये में? अपराइजिंग के ना, ये अपराइजिंग के बहुत बाद में, ये अच्छा, करीब कुछ ही महीने पहले हुआ है, सितंबर आई गेस, डाकशू के टाइम पे। डाकशू यानी ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट Students- यूनियन। हाँ, सेंट्रल यूनियन। अच्छा। और आगे आते हैं। वो इतने बड़े लीडर थे, फिर भी उनकी हत्या का कोई विचार नहीं हुआ, कोई जस्टिस नहीं हुआ। ऐसे ये भी कैंपस उस्मान हादी बड़े पॉपुलर लीडर मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह उनके पोस्टर लगे हुए हैं। ये शेख हसीना का ये बनाया गया ना कार्टून। हाँ, उनके ये कब बना था? और ये भी अपराइजिंग के बाद? अपराइजिंग के बाद ही बनाया गया है, अच्छा। अगस्त में। किन लोगों ने बनाया? किसी स्टूडेंट पार्टी ने या फिर? ये हम नहीं सब जानते, अच्छा। ऐसे बहुत लोगों ने बनाया, स्टूडेंट्स ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं? ये TSC। हाँ, ये TSC है। TSC के 2nd और 3rd फ्लोर पे सब क्लब्स है जो अच्छा। ढाका यूनिवर्सिटी के चल स्टूडेंट्स सकते हैं हम? क्लब है। हाँ, हम जा सकते हैं। फिल्म सोसाइटी है यहाँ पे, लैंग्वेज सोसाइटी है, हाँ। देन क्विज सोसाइटी है, सब हाँ। है, बहुत सारे क्लब्स हैं। चलें। ये किस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है? यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है। हाँ। हमारे जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जिला के जो संगठन हैं उनके होते रहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स। ये ढाका यूनिवर्सिटी के शायद फ्रेशर्स क्या हो रहा है? ये हाँ, नहीं, फेयरवेल सेरेमनी। हाँ, फ्रेशर्स रिसेप्शन और साथ में फेयरवेल सेरेमनी भी। अंदर चलना है? ढाका यूनिवर्सिटी की रिसर्च सोसाइटी जो है क्लब, उनके जो फ्रेशर्स उनके लिए रिसेप्शन है, साथ ही फेयरवेल सेरेमनी है जो सीनियर्स है उनके लिए। और क्लब कहाँ ऊपर है?
क्लब ऊपर है, प्रोग्राम यहाँ होता है। ये ऑडिटोरियम है, वहाँ TSC कैफेटेरिया है, वहाँ पे 20 रुपए में खाना मिलता है। खाना पूरा खाना 20 रुपए में? 20 टका मील पूरा? हाँ। क्या क्या मिलता है? खिचड़ी और देख सकते हैं वहाँ? अभी आज हाँ शायद चले होगा। क्या खिचड़ी मिलता है, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब? इतना कुछ नहीं। हाँ। खिचड़ी मिलती है, फिर थोड़ी सी चिकन दी जाती है, कभी कभार राइस, हाँ। उसके साथ भट्टे और दाल, ये सब मिलता है। मतलब 20 टका में आपका दोपहर का खाना हो जाता है। हाँ। और स्टूडेंट कार्ड देखते होंगे ना यहाँ पे खाने के लिए, या ऐसे ही? नॉट रियली। हाँ। ये ऑफ क्यों है पता नहीं। ये सबसे बड़ी कैंटीन है यहाँ की क्या, ढाका हाँ, यूनिवर्सिटी की? ये कैफेटेरिया है। अच्छा, कैफेटेरिया है। TSC का कैफेटेरिया है, ऐसे सेम कैफेटेरिया डाक्शू में भी है। मतलब आज शायद किसी वजह से खाना देना बंद है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे 20 टका में बहुत अच्छा खाना मिलता है। इसका मेन्यू इधर ही लिखा होता है। तो उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। आपको बोला था ना इस जगह पे पहले छात्रलीग जय बांग्ला जय बंगबंधु शेख हसीना के फादर को बोलते हैं। हाँ। लिखा हुआ था, बट अब लिखा है मुजीबाद मुर्दाबाद। मतलब बंगबंधु का जो इज्म था वो मुजीबाद था, वो मुजीबाद शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबिज्म, मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो पहले यहाँ क्या लिखा था? जय बांग्ला जय बंधु जेगे उठो पदातिक जय जय छात्रलीग, ऐसा कुछ। मतलब पहले छात्र लीग के बारे में लिखा हुआ था, और अभी क्या लिखा हुआ है वहाँ? मुजीबाद मुर्दाबाद। मुजीबाद मतलब मुजीबिज्म डाउन इस तरह से। मुजीबिज्म डाउन, मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। विप्लव मतलब अपराइजिंग के बाद इस यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स भी चेंज हुई है बहुत ज्यादा चेंज हुई है। दो जो मेजर पार्टीज थी। ये क्या था, ये आप बता रही थी? जी श्योर। ये एक ग्रीक मॉन्यूमेंट है। हाँ। जो 1800 साल से शुरू होकर मतलब 1840 के अंदर बहुत सारे ग्रीक रहते थे यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में। तो उन्होंने बनाया है ये। यूनिवर्सिटी वालों ने ही बनाया था ना? यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं, यूनिवर्सिटी तो 1920 में हुआ था। अच्छा, ये ढाका यूनिवर्सिटी 1920 में 1920 में हुआ था। जुलाई 1920। हाँ, जुलाई 1920 को हुआ था। पर ये 1840 के अंदर है, जब ग्रीक रहते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपना कुछ ना कुछ याद रख के गए हैं। ऐसे जैसे कि मैं आपको कार्जन लेके जाने वाली हूँ, वहाँ पे मीर अशरफ अली जो ईरान से आए थे, उनका कब्र है। मैंने बोला था कैनेडा। ठीक है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम केसी में यही देखने वाले हैं, और कुछ नहीं है ऐसा। इंडोर गेम्स है और अंदर वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम जा सकते हैं गुरुद्वारा। कहाँ जाए? कार्जन जा सकते हैं। कार्जन चले? पहले हम यूनिवर्सिटी अच्छे से देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी में कार्जन पढ़ते हैं। कार्जन क्या है? कार्जन में साइंस के डिपार्टमेंट्स है। ठीक है बहुत सारे, मतलब उसमें फिजिक्स लैब भी है। ठीक है, उसमें एक फिजिक्स लैब है। फिर कार्जन के पास मुकर्रम भवन में फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें भी एक लैब है। तो यहाँ अभी एंड करते हैं। हाँ। भारत माता की जय। ये फिल्म सोसाइटी का ऑफिस है, इफ आई एम नॉट। कैरियर क्लब भी है और ढाका यूनिवर्सिटी फिल्म सोसाइटी का है। अच्छा। माइम सोसाइटी भी है यहाँ पे। माइम? हाँ, माइम सोसाइटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज माइम सोसाइटी का। अच्छा, ये ड्रामा ट्रूप का है। माइम सोसाइटी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत क्लब्स है, हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ड्रामा ट्रूप, ढाका यूनिवर्सिटी का। फिर यहाँ पे है IT सोसाइटी, DUITS। फिर यहाँ पे IT सोसाइटी यानी समझा नहीं मैं। IT सोसाइटी यहाँ में जो IT होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके हेल्प करते हैं यहाँ पे। रिसर्च सोसाइटी भी है। फिर ओके, ये क्या है? और फिल्म सोसाइटी है यहाँ पे। देख फिल्म सोसाइटी, ये फिल्म सोसाइटी है। हाँ, शायद परमिशन ले सकते हैं। एक्सकिউজ মি, একটু আসতে পারি ভাইয়া? আচ্ছা, আমার একজন গেস্ট ছিল ইন্ডিয়া থেকে, উনি একটু কভার করছে আমাদের ইউনিভার্সিটির, একটু ভিডিও নিতে পারে? या यू कैन आ जाइए। हेलो, हाय, माय नेम इज साजिद। क्या नाम है आपका? आई एम फहीम। ये क्या है? ये हॉल क्या है? दिस इज ढाका यूनिवर्सिटी फिल्म सोसाइटी। फिल्म सोसाइटी। और यहाँ क्या करते हैं आप लोग? वी आर एक्चुअली, हिंदी में ही बोलता हूँ। हाँ। हम एक्चुअली फिल्म देखते हैं, फिल्म दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। एंड अच्छा जो फिल्म है, गुड फिल्म है, उसका कल्चर की
प्रमोट करते हैं। तो आवर स्लोगन इज बेटर फिल्म बेटर सोसाइटी। बेटर फिल्म बेटर सोसाइटी। तो यहाँ मीटिंग रूम है क्या ये? ऑफिस मीटिंग रूम ऑफिस है। ऑफिस है। वी आल्सो स्क्रीनिंग कहीं और होती होगी है ना? स्क्रीनिंग यहाँ पे भी होती है, ऑडिटोरियम में भी होती है। अच्छा। यहाँ पर स्क्रीनिंग सेटअप है, ऊपर स्क्रीन है। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू भाई। फरवरी में 4 दिन फिल्म्स दिखाए जाते हैं, मैंने अच्छा। बताया था। These are our posters of our film festivals. तो आप लोग खुद बनाते हैं फिल्म या दूसरी फिल्म फेस्टिवल में बाहर की दूसरी फिल्म दिखाई जाती है, या खुद की भी फिल्म स्क्रीनिंग होती है? खुद We की भी also make short films, and in February we actually screen the feature films. This year, one of Indian films came with Academy of Fine Arts from Kolkata. That we also showed here. ओके ठीक है, थैंक यू। And this is Dhaka University Literature Society, then Career Club. खुला है ये बंद है? खुला है। अच्छा चलो ठीक है, excuse me. मीटिंग है, कोई दिक्कत मीटिंग चल है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, it's ओके okay. ओके। कुछ है नहीं, मतलब ऑफिसेस ही हैं बस वो। हाँ यहाँ पे ओके, हाँ चलो। ऑफिसेस थोड़े बंद रहते हैं, वो टाइम टू टाइम चालू होते हैं। अच्छा। अभी दोपहर है ना, खाने का वक्त है, तो थोड़ा सा ऑफ है। अच्छा, और ये जो वॉल पेंटिंग का कल्चर है, हाँ ये हमेशा से था या प्राइजिंग के बाद ही ये सब शुरू नहीं, हुआ? हमेशा से था। हमेशा से था। हमेशा से था यहाँ पे। इसके पहले किस तरह की पेंटिंग बनती थी? पेंटिंग बनती थी जैसे कि जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके जो लीडर्स होते थे उनके पेंटिंग्स बनते थे, उनके लाइन लिखे तो उस जाते टाइम थे। आवामी लीग कुछ कार्टून आवामी लीग का यहाँ पे दबदबा करता होगा। हाँ, क्योंकि जब आवामी लीग थे पावर में, तब जो स्टूडेंट्स यूनियन थे तब उन्होंने बहुत कुछ लिखा था लीगल सीट के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे न्याय जो है मतलब जस्टिस के लिए, बट उनको मिटा दिया जाता था। ये क्या है? ये कार्जन हॉल है, लॉर्ड कर्जन के नाम पे रखा गया लॉर्ड है। कर्जन के नाम पे। एग्जैक्टली लॉर्ड कर्जन जो थे वो यहाँ पे वाइस रॉय थे 1905 तक। फिर उन्होंने ये अरे आवाज आ रही जा रही भाई? प्रस्तावित किया था इसको, मतलब बनाने के लिए। हाँ तो उनके नाम से ये बनाया गया है। ठीक है। हाँ। और ये यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट है क्या? हाँ, साइंस के जो सारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे है, मतलब हाँ। ज़्यादातर। और कुछ दूसरे एक और बिल्डिंग है मुकर्रम, हाँ। उसमें भी है, हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे। जैसे कि फिजिक्स लैब है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि- फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ भी है, मुकर्रम भी है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे- फर्स्ट सेकंड ईयर क्लास करते हैं, वहाँ पे थर्ड फोर्थ ईयर। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ना सत्येंद्र नाथ बोस जो क्या इंडियन क्या साइंटिस्ट थे, हाँ है ना, वो उन्होंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी को 24 साल दिए थे करीब। हाँ और वो आइंस्टीन को खत भी लिखा करते थे। उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर एक थ्योरी भी डेवलप की थी। हाँ। तो वो यहीं के लैब में काम किए करते थे और बहुत बड़ी फेमस हुआ करती थी यहाँ की फिजिक्स हाँ। लैब। तो वो हमें देखनी है। श्योर, हम ले चलते हैं आपको। यहाँ क्या नई वाली फिजिक्स लैब है? हाँ, ये नई देख वाली सकते है। हैं आप? यहाँ पे कई लैब है, हर ईयर के अनुसार यहाँ पे अलग अलग लैब अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फर्स्ट ईयर का अलग सा, सेकंड ईयर का अलग सा, और सत्येंद्र नाथ बोस का अलग एक लैब है। अच्छा, चले आप यहाँ के, हम चलते हैं नियो फिजिक्स लैब जो है। कुछ फेस्टिवल है क्या आज यहाँ पे? नहीं, 14 फरवरी को था, हाँ, स्प्रिंग का पहला दिन, तो उसको लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे तब। वैलेंटाइंस डे भी होता है। हाँ, वैलेंटाइंस डे भी उसी सेम दिन पड़ता है, और हाँ। सब इलेक्शन की वजह से गाँव गए हुए थे, हाँ। तब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, वैलेंटाइंस डे में यहाँ ऐसी कोई पार्टी जो होती है वो कोई कुछ नहीं कहती नहीं, ऐसे है? नहीं, ये जगह बहुत लिबरल है। ये है ना, हाँ, नई हाँ, लैब है ये। हाँ हाँ, चलो। हम्म। हेलो, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछ सकते हैं उससे, वो यहाँ का स्टूडेंट है। बताएं थोड़ा इसके बारे में कि कौन सी मशीन है ये? এইটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম, একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার টাইপের, মানে এখানে আপনার সেই জায়গায় इट्स अ वैक्यूम क्लीनर। এখানে রাখলে এখান থেকে হচ্ছে আপনার ইয়ার টাইট করার জন্য একটা ভ্যাকুয়াম টাইপের আর কি, একটা वैक्यूम ভ্যাকুয়াম আর কি। वैक्यूम इससे होता क्या है? ওই যে আপনার ইয়ার টাইট করার জন্য এখানে আপনার স্যাম্পল রাখলে ওটা ইয়ার টাইট করে রাখা যায় আর কি। বাংলায় কি বুঝবে? এগুলো স্টিয়ার, ম্যাগনেটিক স্টিয়ার আর কি। তুমি ইংলিশ বা হিন্দিতে একটু বলতে পারবে? इंग्लिश if you can talk in हिंदी? English. ভাই আপনি বলেন। ওকে, একটু ইংলিশ হলে ভালো হয়, ওনার হচ্ছে সব বাংলা বুঝবে না তো। वैक्यूम वो समझ गए। This is a vacuum pump. We use this to make sure our samples are not contaminated. This is a magnetic stirrer that we use, and this is our
electrode cell, or we use this to have a specific voltage at specific potentials. This is an ultrasonic cleaner, and we use this to, well, if we make our sample and if for some reason there's some reactants left on our sample, we use this to make sure it's not there anymore. And we use the centrifuge to actually mix things a lot faster so that we can get on with our work. अच्छा, वो कुछ नली डलती है और वो गोल गोल घूमता होगा, ऐसा Yeah, कुछ है? yeah, हाँ. yeah. Over here. And that is a state-of-the-art nano water filter. This has been gifted to us from the University of Uppsala from Sweden. अच्छा. And this is a gas chamber. This is a fume hood which we use to help us not inhale any harmful toxins that might have been produced when we are carrying out our experiments. And that is an electronic. No, that one over there. Yeah, this is an electronic balance, but it is very precise. It's precise up to one millionth of a gram. Okay. And this is a furnace, but it is a vacuum furnace. We use this to let air out. We suck out air and then we heat it at a specific temperature. It also has a ramp which we can use, but it has a max. You can only go up to I think 100 degrees Celsius or 400 degrees. I'm not sure. Probably 400 degrees Celsius. Okay. That's the same thing, but it's a much older model, and that is an impedance calculator. We use that to find impedance and reactance. And this is a 3D printer, and that is 3D printer. Yeah, 3D printer. And this is our Sweden, ये भी Sweden की university. yeah. And this is a UV vis spectroscope. We use this to find optical properties. This is an optical microscope, and yeah, we have an atomic force microscope and a transmission emission microscope in the other lab, and that is our server PC. It has approximately up to 1,000 cores and 256 GB of RAM. Okay. Thank you. What's your name? I am Deep Arnold Gomez, and I'm a graduate from this university. So you are not currently studying here? No, I had just graduated last year. तो दीप भाई, हमने पढ़ा है कि सत्येंद्र नाथ बोस, जो सत्येंद्र नाथ बोस, राइट? ये तो किसी मूवी का पोस्टर लग रहा है. हाँ? इसमें हमारा कॉन्वोकेशन हुआ था. ये सत्येंद्र नाथ बोस की असली तस्वीर है. Yes, असली तस्वीर है. तो इन्होंने यहीं पे अपनी सेवाएं दी, अपनी सर्विसेज दी 24 साल, राइट? हाँ. और आइंस्टीन के साथ मिलकर उन्होंने कोई थ्योरी बनाई थी. उसके बारे में पता आपको कुछ? ऊपर है उनका वो लैब? अच्छा, यहाँ पे चलिए. क्या इसके बारे में बताएं थोड़ा, क्या उन्होंने किया था? उन्होंने एक स्टेट ऑफ मैटर बनाया था. वो 0 केल्विन और बेसिकली 0 टेम्परेचर. थोड़ा आसान भाषा में, मतलब हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें. उसमें वो जब किया था, हाँ, वो मैटर लिया था. ठीक है. एंड compressed it. ओके. And compressed it so much so that it could. Oh, it's locked. आज नहीं है. না একটু আগে ছিল খোলা ছিল। খাইতে গেছে হয়তো দুপুরবেলা তো কতক্ষণ নাগাদ আসবে? खाना खाते. अच्छा. একটু আগে ছিল আমি যখন আসলাম তখন ছিল। हाफ एन आवर में आ जाएंगे ना? हम वेट कर लेते हैं. ठीक है. तो हम बात कर रहे थे सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के बारे में. ये तीन, ये हॉल क्या है सबसे पहले बताएं. ये हॉल में हम यादें स्टोर कर रखते हैं. अच्छा. जे सत्यनारायण बोस क्या क्या किया था. और कुछ ये उनके इंस्ट्रूमेंट से जो इस्तेमाल करते थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने इस्तेमाल किया है. क्या है, क्या है ये? ये है कैलोरीमेट्री के एक्सपेरिमेंट्स. कैलोरीमेट्री एंड अ वे टू मेजर मास. ये है एक कंप्रेसर. यहाँ पर हीट दवा हुआ था एंड यहाँ से गैस यहाँ पर आता था एंड यहाँ से यहाँ पर आता था. This is how the temperature dropped very low here. This was the one where we had been used. और ये सत्येंद्र नाथ बोस ने इस्तेमाल किया है. और ये क्या है? ये उसकी घड़ी. वो घड़ी बहुत पसंद करते थे. ये वाला उन्होंने कस्टम मेड किया है फ्रॉम कलकत्ता. वहाँ से यहाँ पर लिया था.
at the very end. और ये क्या उनके लेटर्स हैं? या कुछ letters है. These इस letters कुछ ढाका से कलकत्ता का है and कलकत्ता से USA. यहाँ पर यूएसए में साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को लिखते थे वो. लिखते तो okay. हाँ. And this was यहाँ पर हाँ, ये कलकत्ता है ना. ये कहाँ का? ढाका यूनिवर्सिटी, कलकत्ता है ना. 1921 बोस आइंस्टीन कॉरेस्पोंडेंस. यहाँ पर कुछ ये आइंस्टीन को लिखे खाते हैं क्या? हाँ ये इस यहाँ पर जो लेटर्स है ये आइंस्टाइन एंड सत्यनारायण बोस दोनों के हैं. दोनों के. आइंस्टीन का खत भी होगा. हाँ. यहाँ पर दिस वन आइंस्टाइन की है. ये आइंस्टीन ने लिखा था, ये वाला. या उन्होंने लिखा था, जर्मन में है. इसने I'm not sure about this one. Okay. And these ones were from Satyanarayana Bose. Those were from Albert Einstein. आइंस्टीन. ये अंग्रेजी में है कि किस में है? अंग्रेजी में ही है ना. ये है जर्मनी भाषा में है ना. जर्मन भाषा में. ओके. ये पर है. ये उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी से काम किया था. दिस वन वाज फ्रॉम पेरिस. आई एम नॉट श्योर व्हिच यूनिवर्सिटी, बट इट वाज there was only one there were a handful of universities back then. This is one of them. प्रोफेसरशिप इन ढाका, मतलब जब यहाँ पढ़ाए थे ना, वो पढ़ाया करते थे. हाँ, वो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया किया करते थे. हाँ. Resignation from Dhaka University. This was when he left. This was when he left. He used to be here. He used to work here. This place, at this place. Yes. And this was his chair. अच्छा, ये उनकी चेयर, सत्येंद्रनाथ बोस की चेयर. और ये टेबल उसी वक्त का है. ये चेयर भी वो, मतलब यहाँ जितना सामान है वही इस्तेमाल किया करते थे. या यहाँ पर जो भी है वो उनका है. पूरा उनका है. पूरा उनका. और ये बिल्डिंग भी उसी समय की है. कुछ बदलाव नहीं हुए कि हुए हैं कुछ बदलाव छोटे मोटे? छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, पर बहुत कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ. ये किताबें उन्हीं की थी या किताबें? नो बाद में रखी. बाद में उनकी किताबें लाइब्रेरी में होगी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अच्छा. और डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी भी इस फैकल्टी में है. हाँ. यहाँ पे. और इसके सामने एक कब्र है जो कितनी कब्र है? ये छोटा सा कब्रिस्तान ही है ना. ये कब्रिस्तान नहीं, एक्चुअली सिर्फ ये 3 एक कब्र कब्र है क्या? है. ये नहीं ये नहीं है. अलग अलग 3 कब्रें हैं टोटल. कर्जन हॉल में 3 कब्रें हैं, 3 अलग लोगों के. यहाँ पे एक है, बाकी 2 अलग जगह पे है. तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और चर्चित एक कब्रिस्तान है. कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये मीर अशरफ अली का है, जो ईरान से आए थे, शिराज से, ईरान के शिराज से. फिर आने के बाद यहाँ पे नौकरी की. एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर बने, यहाँ के बहुत बड़े लोगों से उनकी ताल्लुक थी. अमीर बने. फिर अमीर बनने के बाद ऐसे लोगों के मुंह में चलता आ रहा है बहुत सालों से. अफवाह है, शायद काफ़ी तरह सच भी है. कोई प्रूफ ऐसे मिला नहीं है आज तक और शायद सामने आने नहीं दिया गया है, बट ये काफ़ी हद तक चलता आ रहा है क्योंकि बहुत ट्रस्टेड सोर्सेस ने इसके ऊपर न्यूज़ बनाई है. कि कुछ जर्नलिस्ट ने भी इसके ऊपर बनाई है. बांग्लादेश के 1-2 जर्नलिस्ट ने भी बनाए हैं क्योंकि उनको कैनिबल बोला जाता है. वो एक टाइम पे इनको अशरफ अली को, मीर अशरफ अली को उन्होंने इंसान का कलेजा जो है वो खाए है. और उनका ये एक नेशा बन गया था, मतलब एक एडिक्शन बन गया था. 29 में इनकी डेथ हुई थी. हाँ. और ये यहाँ ईरान से आके यहाँ बिजनेस किया करते थे. बिजनेसमैन थे. नौकरी ये नहीं पता, पर नौकरी करते थे बेसिकली. नौकरी करते थे. बिजनेसमैन के साथ ताल्लुक थे. नौकरी करते थे यहाँ पे. एक टाइम पे काफ़ी अमीर बने. फिर उनको डिफरेंट शौक होने लगे. जैसे कि पैसा इंसान का बढ़ता है, उनको अलग
शौक होते हैं, तो वो बहुत सारे एनिमल्स का मतलब कलेजा खाना पसंद करते थे। फिर उनको एक दिन शौक हुआ, पहले एनिमल्स का, जानवरों का खाते हाँ थे। जानवर का खाते थे, फिर एक दिन शौक हुआ इंसान का खाएंगे। हाँ। फिर शेफ को बोला, फिर ये न्यूज़ फैल गई और ये आज तक ऐसे मुंह में चलता आ रहा है, इसका कोई प्रूफ Proof मिला नहीं है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ने कवर भी किया, राइट? स्टोरी ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। और बांग्लादेश का एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है आरजे, वो जिब्रान, उन्होंने इसको कवर किया है। वीडियो क्रिटिसिज्म हुआ था उनका, लोगों ने कमेंट्स में ऐसा लिखा कमेंट्स में ऐसा, हाँ बहुत लोगों ने लिखा फेक है। बहुत लोगों ने लिखा ऐसा लोग मुंह में चलता है, लेकिन ऐसे कोई प्रूफ नहीं है तो हम बिलीव भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री ऐसी है, बहुत चीज़ें मुंह में चलता रहा है, हम बिलीव करते आए हैं। हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता है। तो ये पूरा कौन सा डिपार्टमेंट है, इसको क्या कहते हैं? पूरा ही नहीं, ये बिल्डिंग पूरा हॉल, ये पूरा जगह कार्जन हॉल है, पर इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के बिल्डिंग्स है। अच्छा, एक बिल्डिंग में 2-4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी है। ठीक है। जैसे कि इस बिल्डिंग में फार्मेसी का भी है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी है। ठीक है। फिजिक्स का तो हम डिपार्टमेंट देख ही चुके हैं ना। हाँ। फिजिक्स की कुछ और लैब दूसरे बिल्डिंग्स में भी है ना? हाँ, मुकर्रम में, यहाँ से थोड़े से दूर है। अच्छा, हाँ, लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस का जो है वो यहीं था, है ना? यहीं पे है। ठीक है। वहाँ पे होगा फिजिक्स लैब, वो नया वाला होगा मेरे ख्याल से। नहीं, 3rd और 4th ईयर का है मुकर्रम वो में। भी पुराना है? पुराना है। 3rd 4th ईयर में जो पढ़ते हैं वो पुराने हैं। हाँ। हाँ। ठीक है। और ये एक बोटानिकल गार्डन है, डिपार्टमेंट ऑफ Botanical बोटानी इधर ही है। बंद है अभी? हाँ। सुंदर है। यहाँ बहुत गार्डन है ना, अलग अलग। इस यूनिवर्सिटी की हर जगह में ऐसे गार्डन्स है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ। फिर कौन सा फेस्टिवल हो रहा है ये? ये अच्छा, ये एक्चुअली फ्रेशर्स भी नहीं है, 1st ऑफ स्प्रिंग हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, पहला फाल्गुन। अच्छा, वो जो अभी बता रही थी तुम, 1st ऑफ स्प्रिंग। इलेक्शन की वजह से स्प्रिंग में 2 महीने होते हैं ना, तो पहला जो दिन है स्प्रिंग का वो सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाली कल्चर है ये। उसको पहला फाल्गुन या फिर पहला बसंत बोलते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। और उस दिन वैलेंटाइन डे भी पड़ता है, तो इसलिए तो इस बार क्या हुआ, इलेक्शन की वजह से हर किसी को अपने एरिया जाना पड़ा। यहाँ से तो ये क्या कोई फिल्म शूट हो रही है? हाँ, यहाँ पे अक्सर होती रहते हैं ऐसे शूटिंग, बहुत बड़े बड़े फिल्म्स ड्रामा शूट हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। नेशनल इंटरनेशनल शूटिंग्स होती रहती है। आई थिंक आप थोड़ी देर इधर रहोगे तो आप देख पाओगे और ज़्यादा। अच्छा। और ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का है शायद, पार्ट है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जहाँ तक मुझे पता है ये उसका पेड़ ही कुछ है। पौधे उगाए जाते होंगे यहाँ पे। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसलिए शायद। ओके, सो दैट्स ऑल। ये फिशरीज का डिपार्टमेंट है। किसका? फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। अच्छा। वो बायोमेडिकल फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का है। हाँ, ऐसे एक बिल्डिंग में अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स भी है। बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा फेस्टिव्स इस यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है, क्योंकि आसपास बांग्ला एकेडमी है, शाहबाग है, चारुकला इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, और वहाँ पे बहुत फेस्टिव्स मनाए जाते हैं। लाइक पहला बैशाख, नववर्ष, न्यू ईयर, जो बंगाली न्यू ईयर है, कुछ दिन बाद है, 2 महीने बाद है। 2 महीने बाद? एग्जैक्ट 2 महीने बाद, अप्रैल की 14th ऑफ अप्रैल। अच्छा। हाँ। बंगाली न्यू ईयर। फिर पिछले साल से ईद भी बहुत जोर शोर से मनाए जाते हैं। अच्छा। जुलाई अपराइजिंग के बाद। उसके पहले तक ईद ऐसे लोग अपने अपने से मनाते थे, पर कोई ऐसा बड़ा मतलब आयोजन नहीं होता था जैसे कि न्यू ईयर के लिए होता था। ऐसा कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता था। पर अपराइजिंग के बाद जब अपराइजिंग के बाद हुआ, क्योंकि हमारा कल्चर है। हाँ। और इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सीरत संध्या, सीरत वो हुआ है, वो कभी नहीं होता था प्रोग्राम। हाँ। मतलब उसमें क्या होता है, कितने दिन का होता है? 1 दिन का हुआ था बस। उसमें नबी के ऊपर जो गजल है वो गाए जाते हैं, फिर नबी के नात, हमद नात वो गाए जाते हैं। फिर कैंपस में ही होता है? कैंपस में नहीं, बेसिकली हॉल्स में होता है। अच्छा। हाँ। कैंपस में भी बोटतला में एक छोटा सा हुआ था, और उतना बड़ा नहीं। ये सब ट्रेंड जो है वो अपराइजिंग के बाद बढ़ा है। अपराइजिंग के बाद है ना, पहले छोटा मोटा होता था। पहले होता ही नहीं था। होता ही नहीं था? नहीं था, एकदम इस्लामिक कल्चर पे मतलब उतना फोकस नहीं किया जाता था।
अब जुलाई अपराइजिंग के बाद हमारा जो अपना कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, वो ज़्यादा शो किया जाता है, अच्छा, सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो किससे ज़्यादा अपना कल्चर मानते हैं, इस्लामिक कल्चर को या बांग्लादेश का जो बांग्ला कल्चर बोथ, जैसे कि मुस्लिम्स है वो दोनों पालन करते हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स है वो बांग्लादेशी कल्चर और अपने धर्म का कल्चर मानते हैं। यहाँ पे मिक्स है सब। लेकिन अपराइजिंग के बाद ये सब भी शुरू होता है, क्योंकि हम मुस्लिम्स है, ये भी हमारा पार्ट है, सो सेलिब्रेट करना होगा। ठीक है। तो ये सेंट्रल शहीद मीनार है, इसमें 21 फरवरी को सारे देश से लोग आके इसमें फूल अर्पण करते हैं। अच्छा। हाँ, भाषा के लिए आंदोलन ये है कि उर्दू जो थोपी जा रही थी, हाँ, है ना? हाँ, हम बंगाली उर्दू नहीं बोलेंगे, बांग्ला हमारी मातृभाषा, हम बांग्ला बोलेंगे। और पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो उर्दू थोप रहा था कि हाँ भी उर्दू, है ना? इसलिए आंदोलन हुआ। और कितने लोग शहीद हुए थे? बहुत लोग शहीद हुए थे, बट उनमें से 7 भाषा शहीद वो पॉपुलर है, ज्यादा जाने जाते हैं। कौन कौन है? रफीक, जब्बर, सलीम और बहुत है। तो उनकी याद में बनाया गया था। बरकत, हाँ। वैसे ये क्या लिखा हुआ है? लाखों शहीदें रक्त के ना देशटा कारो बापेर ना। इसका मतलब ये जो देश है बांग्लादेश, ये बहुत शहीदों की खून के बदले में मिला है। ये किसी का बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, और किसी का बाप का इससे ये समझाया गया है शेख हसीना के बाप का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं जो ये मुजीबुर का देश है, बट नहीं, 30 लाख शहीदों ने 1971 में अपना खून दिया है, तो उन लोगों का है ये देश। और ये वाला जो है नो सिग्नल लिखा, क्या इंटरनेट ब्लैकआउट? यस, यू कैन सी वाईफाई डेटा यहाँ पे क्रॉस है। अच्छा। हाँ, एकदम बोलने नहीं दिया जा रहा था। हाँ। लोगों को बंद करके रखा गया था 5 दिन के लिए, सो ये उस चीज का है। अपराइजिंग के वक्त सिग्नल ही मतलब ब्लैकआउट हुआ था ना इंटरनेट। हाँ, 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। और ये है मीर मुग्धो वाला, वो एक लड़का मीर मुग्धो, पानी लगबे पानी, पानी चाहिए पानी, ये लिखा हुआ है, ये मीर मुग्धो है, उसका तस्वीर है। प्रोटेस्ट के वक्त ये पानी बांट रहे थे लोगों को, हाँ, फिर गोली मार दी गई थी। हाँ, 15 जुलाई को जो छात्रलीग के गुंडे लड़कियों को मार रही थी ना, उसका है। छात्र लीग मतलब शेख हसीना की पार्टी के हाँ, स्टूडेंट वो लोग मार रहे थे ऐसे लड़कियों, एक लड़की को पीट के उसको खून निकाल दिया था, बहुत लोगों को पीटा, बहुत लोगों को यहाँ पे ओपनली मारा। ये क्या लिखा है? कोटा ना मेधा, सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, कोटा या फिर इंटेलिजेंस। अच्छा, कोटा या इंटेलिजेंस, ये समझ नहीं पाया मैं। मतलब कुछ लोग कम इंटेलिजेंट होते हुए भी, बहुत पीछे रहते हुए भी कोटा के थ्रू आगे चले आते हैं, नौकरी मिल जाती है। और कुछ लोग इंटेलिजेंट शुरू होने की एक बड़ी वजह बनी थी कोटा, हाँ, राइट? हाँ, कोटा 56% कितना टोटल? 100 में से 56% कोटा, मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स है और उनका ज्यादा था, तो पोते पोतियों को भी मिलने लगा था। बेटे बेटियों तक कई हद तक ठीक है, बट पोता पोती एक्सट्रीम होता है। ऐसे तो ऐसे जनरेशन वाइज चलता रहेगा। बांग्लादेश में वैसे नौकरी नहीं है। ये जो आप लाइब्रेरी देखते हो, लोग अपने पूरे दिन रात साल बर्बाद करते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते, उनको नौकरी नहीं मिलती। इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। जो लोग पढ़ाई नहीं करते वैसे सिफारिश में मिल जाती है। सो इसके अगेंस्ट थे। तो क्या शेख हसीना ने क्या कह दिया था कि जो इसका विरोध कर रहे हैं 56% का, वो कौन रजाकार है? हाँ, रजाकार है वो, सारे पाकिस्तानी हैं। मतलब हम जो नॉर्मल लोग हैं सारे पाकिस्तानियां हैं, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं और वो हमें अपना हक नहीं दे रही थी। ये एक बड़ी वजह थी ना प्रोटेस्ट का, यही वजह थी प्रोटेस्ट का। हाँ। क्योंकि वो देश की इंटेलिजेंस के खिलाफ थी। कोटा देते देते हर जगह पे कुछ नॉनसेंस लोगों को बिठा दिया था। उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें भी कुछ नॉनसेंस लोग ठीक से रीडिंग तक पढ़ने नहीं पाते थे। ऐसे लोग बन गए थे एमपी। लेकिन अब जो जुलाई अपराइजिंग के बाद एमपी बने, वो बहुत इंटेलिजेंट है। आई होप यू विल। हाँ, सी उनके ऊपर खूनी लिखा हुआ है, फैसिस्ट लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर खूनी, हाँ, नीचे तो हेड पे खूनी लिखा हुआ है, नीचे फैसिस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कोथाय अच्छी सिराज सिकदर। कहाँ है सिराज सिकदर? ये सिराज सिकदर है, वो श्रमिक, मतलब जो दिन मजदूर है ना, मजदूर, फार्मर्स, देन औरत जो थोड़े से अनप्रिविलेज्ड है, उनके लिए काम करते थे। सोशलिस्ट लीडर थे ये? हाँ, कॉमरेड थे। कम्युनिस्ट, शहीद कॉमरेड बोला जाता है उनको। अच्छा। मतलब जो निपीड़ित जनगण थे, जो लोग जो कम प्रिविलेज्ड थे, उनके लिए काम करते थे। सिराज सिकदर, मजदूर, किसान, है ना, पिछड़े लोगों के लिए। ये देखिए हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी। किस पार्टी के थे? आई डोंट नो, लिखा नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। मे बी समाजतांत्रिक छात्र फ्रंट, एज फार आई नो, बट आई एम नॉट श्योर। स्टूडेंट यूनियन का थे। हाँ, स्टूडेंट नेता थे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं थे? नहीं। अच्छा, ठीक है।
और ये क्या है? सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी है। जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। इसका दूसरा एक पार्ट है जो विजुअली और फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, पहले वो देख लेते हैं, फिर यहाँ पे ठीक चलते है। हैं। हमारे कैंपस में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, जो शायद मतलब चल नहीं पाते, उनको सहारे की ज़रूरत होती है। वो खुद इनफ है, मतलब चल लेते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत लोग हैं, उनके लिए ये यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो पढ़ाई करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। सो यहाँ पे स्क्राइब जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्राइब भी लिए जाते हैं। उनके होकर, मतलब श्रुति लेखक बोलते हैं बांग्ला में, सुन सुन के लिखने वाला। तो मैंने खुद 2 एग्जाम्स ऐसे दिए हैं 2 लोगों के लिए। यहाँ पे एक क्लब भी है, फिजिकली चैलेंज डेवलपमेंट फाउंडेशन PDF, जो इन लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। वॉलंटरी एक क्लब है। Okay, so as you can see, here is written that resource center for the visually impaired students. ओइशी, अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या दिखाने वाले हैं? Okay, हमारा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है और ये एशिया की सबसे बड़ी, मतलब लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत चीज़ें, और ये सेक्शन जो है फिलहाल ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है और विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए। सो यहाँ पे वो स्टडी कर सके, उनकी सुविधा के लिए बहुत चीज़ें हैं। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। ब्रेल सिस्टम? ब्रेल। हाँ, ब्रेल सिस्टम। हाँ, ओके, दिस इज अ बुक ब्रेल सिस्टम का। ये से टच करके ये लोग पढ़ते हैं, और ये टाइप करने के लिए है शायद। हाँ, तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बनाई गई है, ताकि उनके लिए पढ़ना लिखना और भी आसान हो। ये उभरा उभरा होता है फिर। हाँ, है ना, यहाँ से पहचान के, महसूस करके। जी हाँ, बिल्कुल। और ये टाइप का मुझे समझ में नहीं आया, कैसे ये कैसे होता है? टच करें। ये टाइपराइटर जैसा है, कागज, इसमें पेपर इनपुट करते हैं, फिर टाइप करते हैं। डेमो दिखाएंगे आपको। अच्छा, डेमो करके। जी ना सर। कर लिए खुद से वो। एक्सपर्ट। 이거 싸우는 내가 해. क्या लिखा आपने? मुजीबुर रहमान। उनका नाम लिखा है। साजिद लिख सकते हैं आप? साजिद। साजिद। हाँ, साजिद नामটা লিখতেন। SAJID। अच्छा, আমি দেখছি ये इंग्लिश है, बांग्ला लिखबो ना? इंग्लिश लिखिए। इंग्लिश। SAJID। SAJID। AZID साजिद है। दिखाए जो खबरगांव लिख सकते हैं? खबरगांव। खबरगांव। KHA। SHAJID। अच्छा, साजिद है। ओके, কি লিখবো? खबर। KHA। BAR। না খবর কি লিখবো? KHA BAR GAON। खबरगांव। KHABARGANON। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। ठीक है। साजिद। हाँ। SHAJID। क्या मैं रख सकता हूँ उसे? कैन आई टेक दिस? थैंक यू, शुक्रिया। ओके, और यहाँ पे एक और टाइपराइटर जैसा है, इसमें भी टाइप करते हैं। ये क्या नया है? ये डिजिटल टाइपराइटर या बेल प्रिंटर। ओके।
क्या कह रहे हैं? पहले वाला टाइपराइटर है, ये ब्रेल प्रिंटर है। अच्छा, ये क्या है? ई-जोन। ई-जोन यानी? अच्छा, कंप्यूटर लैब। हाँ, कंप्यूटर लैब। अच्छा, फिर यहाँ कैसे এই জায়গাটা बताया স্পেশালিটি जाता কি है? ই-জোনের কম্পিউটার ল্যাবের? অনলাইন নিউজপেপার হ্যাঁ। হচ্ছে আমাদের অনলাইন মানে নিউজপেপার সফট কপি অ্যান্ড দেন আমাদের জার্নালগুলো যেগুলো ই বুকস এগুলো এখান থেকে দেখা যায় ओके, ই जो রিলেটেড যত সার্ভিস আমরা সেটা इंटरनेट में जो जर्नल्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, उनका सारा रिसोर्स यहाँ से मिलता है। আমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমাদের ইউনিভার্সিটি তো নিজস্ব আর্কাইভ নাই, আছে কি? হ্যাঁ আমাদের নিজস্ব আচ্ছা, archive আছে। আর্কাইভ আছে, নিউজপেপার আছে, আমাদের ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর্কাইভের কাজ চলতেছে, আমাদের ই বুকসটা আর্কাইভিং আছে। ओके, वी हैव आवर ओन आर्काइव। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, जो ई बुक ই বুক ম্যানুস্ক্রিপ্ট मैन्युस्क्रिप्ट का आर्काइव का MPhil, प्रोसेसिंग चल रहा है। PhD, एमफिल पीएचडी का, আর্কাইভ हाँ, then उनका ই प्रोसेसर चल নিউজপেপার रहा है। আর্কাইভ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साइकिल का कल्चर भी है यहाँ पे, हाँ, साइकिल बहुत, चलाते हैं हाँ, लोग। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो एक ऑनलाइन साइकिल सर्विस था, उसका नाम क्या है मैं भूल चुकी हूँ। कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर अच्छा, ऐसे साइकिल हम बुक कर सकते थे 1 घंटे के लिए, बाइक बुक कर सकते थे। ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन। चले, परमिशन उन्होंने वो है शायद ना? ले ली है। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমরা হচ্ছে পারমিশন নিয়ে আসছি ওখান থেকে। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট, উনি একটু জাস্ট আমাদের ওই যে স্টেক পার্টটা যেটা আছে লাইব্রেরি, একটু ভিডিও নিবে, ওনাকে আমাদের সাথে পাঠানো হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। वैसे ये क्या सेंट्रल लाइब्रेरी है? या इधर दिस इज ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है, बांग्लादेश का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है और एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट। यहाँ पे एशिया का? हाँ, एशिया एशिया का सबसे वन बड़ा ऑफ द library। लार्जेस्ट One of the इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो कहीं और नहीं मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक पोर्शन पे स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करते हैं, मतलब ऐसे टेबल्स लेके जॉब प्रिपरेशन उस तरफ है? हाँ, उस तरफ, और एक तरफ लाइब्रेरी है। तो हम लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, वहाँ जाना मना है। ठीक। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज बुक्स रखी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्रिमिनोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये हिस्ट्री का है, इतिहास का, ये शेल्फ, ये इतिहास लिखा है। हाँ, ये वाला भी, मतलब ये ज़्यादातर तीनों। तो ये बंगाली भाषा में ही है यहाँ, है ना किताबें? हाँ, पर यहाँ पे इंग्लिश वगैरह भी मिल जाएंगे। कोई इंडिया के बारे में दिख रही है कोई किताब? मैं पूछ लेती हूँ, मैं ऐसे तो नहीं दिख रहा है, सारे तो बंगाली कौन लग है? रहे हैं। ये कॉर्नेल ओली अहमद है, वीर विक्रम, वीर श्रेष्ठ जो होता है। अच्छा, ये बांग्लादेश के कर्नल थे। हाँ, हाँ। আমার क्या लिखा সংগ্রাম, है ये? আমার সংগ্রাম আমার রাজনীতি, मतलब मेरा फाइट, मेरा जो संग्राम है, संग्राम अच्छा, ये अंग्रेजी इंडिया में में तो- होता है ना, हाँ अब हाँ देख। अंग्रेजी। और अच्छा। मेरी पॉलिटिक्स। तो इनकी क्या ये बायोग्राफी है? खुद नहीं। लिखा इन्होंने? हाँ, हाँ, उनकी जो, हाँ, हाँ, मतलब पॉलिटिक्स का जो जर्नी है वो लिखा है। और यहाँ पे ये कुछ इतिहास लिखा है, ये भी इतिहास? इतिहास लिखा है, ये भी इतिहास ये है। भी इतिहास, ये और- जीवनी, हाँ, हाँ, बायोग्राफीज। हाँ, काफी सिमिलर है ना वर्ड्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में ये आता है। बायोग्राफीज है, ये बांग्ला डिपार्टमेंट, ये बांग्ला का है। ओके, सो यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत। ये जैसा हमारा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और हमारे 1970 के जो वॉर थी उसके बारे में है। अच्छा, क्या लिखा है ये? मुक्ति युद्ध आगे और पौरे, मतलब 1917 का जो वॉर था ना, उसके पहले और उसके बाद में। ये शहीदुल्लाह कैसर, बहुत फेमस पर्सनालिटी है बांग्लादेश की, शहीदुल्लाह कौन थे कैसर। पढ़ो, लिखा है यहाँ पे। जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट है। हाँ। अच्छा, शहीदुल्लाह कैसर, उनकी वाइफ पन्ना कैसर, फेमस थे, बहुत फेमस कपल थे। जर्नलिस्ट है ये? हाँ, फ्रीडम journalist फाइटर थे। भी थे? हाँ, तो उन्हीं के बारे में ये किताब? हाँ, हाँ। ये भी वही है? ये नहीं, ये जोहिर रायहान है, ये अनदर पॉपुलर, मतलब ये फ्रीडम फाइटर? फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये फिल्म्स बनाते हैं। अच्छा, हाँ, 71 फिल्म मेकर है। 71 के बाद के लोग हैं क्या ये? नहीं, उस टाइम की है, उस दौर के है। अच्छा, उसी दौर पहले पीछे दोनों में ही थे। के। 71 से पहले भी थे, बाद में भी। ये क्या अवार्ड है? किसी नेशनल का? अवार्ड। ये भी फिल्म मेकर है, क्या नाम है उनका? क्या लिखा है? जोहिर रायहान।
जहीर रायहान, जहीर बहुत बड़े रायहान। फेमस। आप अगर उनके बहुत अच्छे मूवीज आपको मिलेंगे, बहुत मास्टरपीस वाले। अच्छा। आप अगर उनकी फिल्म देखोगे तो बांग्लादेश के लोग उनकी फिल्म बहुत पसंद करते हैं। हम्म। ये है सोवियत यूनियन में, सोवियत जो एम्बेसी है उसके एक प्रोग्राम में शहीदुल्ला कैसर। शहीदुल्लाह कैसा, ये कौन थे ये? शहीदुल्ला कैसर जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, वही जिनकी हाँ, शुरू में हाँ। तस्वीर एक दिखाई। इंटेलेक्चुअल भी थे। सोवियत यूनियन के साथ मीटिंग करा। हाँ, पाकिस्तान का पहला जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें भी वो जहीर रायहान, अनदर जो है जहीर हाँ, रायहान हाँ, फिल्म फिल्ममेकर, मेकर, वो अवार्ड ले रहे हैं, पुरस्कार ले रहे फिर हैं। 71 के पहले का लग रहा है ये, है ना? साल नहीं लिखा है, आई डोंट नो। हाँ, नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ले रहे हैं तो वैसा लगे, 71 गेस का कर पहले ही सकते होगा। हैं। एंड आई थिंक इट्स पहले और बाद में, पहले one और के बाद में, हाँ। पहला आगे ही होगा, पहले की कुछ पेजेस पहले वाली होंगे। जैसे कि ये 17 मार्च 1972 का यहाँ पे है, 72 का, हाँ, है ना? एक साल 1972 बाद का। आप लोग की आज़ादी के 3 महीने बाद, एक्चुअली 1971 के दिसंबर में हम आज़ाद हुए अच्छा। थे, 16 दिसंबर को, और ये एग्जैक्ट 17 मार्च को है, तो पक्का 3 महीने के बाद। ये मुजीब लग ये रहे हैं मुजीब तो, है ना? हाँ, शेख मुजीबुर रहमान जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन मिल रहे हैं उनसे। हाँ हाँ, इंटेलेक्चुअल्स के फैमिली के मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं यहाँ पे, फैमिली ये तो खालिदा जिया है ना? हाँ 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 नहीं। हाँ। क्या लिखा है ये? अमिताभ कैसर और उनके साथ पन्ना कैसर और शमी कैसर है, शमी कैसर, ओ सॉरी, ये हैं अमिताभ कैसर, ये शमी कैसर, ये पन्ना कैसर। पन्ना कैसर, नॉट खालिदा जिया। Not खालिदा अच्छा, जिया, सॉरी। या सिमिलर लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाँ, ओके। ये पे जो ये किसकी बादशाह कब्र है? जहांगीर का, ये कोई आश्रम तले, किसका है आई डोंट नो। हाँ, बादशाह जहांगीर का कुछ दिखा रही ये थी। इतना फेमस नहीं है, ये ऐसे रैंडम है। ये बादशाह जहांगीर पे लिखा हुआ है, साल- सम्राट जहांगीर का स्मृति कथा, अच्छा। उनकी अनीस सिद्दीकी ने लिखा है। अनीस सिद्दीकी राइटर है यहाँ हाँ हाँ हाँ, राइटर है, बादशाह जहांगीर Historian? के बारे में लिखा है। हाँ, हिस्टोरिक राइटर है, उतना फेमस नहीं है, अब तो काफी राइटर है, कुछ बहुत फेमस है, कुछ ठीक है, चलते ठीक हैं। है। अनीस सिद्दीकी का है। इंडियन हिस्ट्री पर कुछ नहीं है क्या यहाँ पे? पूछना पड़ेगा वो तो लाइब्रेरियन से, क्योंकि उनको बेहतर बताओगा। লাইব্রেরিয়ান কোথায় এখানে? ওখানে। আপনার কি কিছু আইডিয়া আছে এটার ব্যাপারে? ইন্ডিয়ান কোনো বইটই কিছু কোন দিকে? ইন্ডিয়ান বই ইতিহাসের উপর, আমাদের যুদ্ধ নিয়ে ইন্ডিয়ান কোনো বই নেই? अच्छा, यहाँ पे नहीं है। थर्ड फ्लोर में है क्या? हाँ, थर्ड फ्लोर में। चलो थर्ड फ्लोर चलते हैं फिर। ऐसे ये इंग्लिश है ये, है ना? हाँ, ग्रीन गवर्नेंस। ये किसके बारे में किताब है? ये जनरल है। जनरल है, और इस तरफ फाइनेंस से बैंकिंग है। ठीक है, ऊपर देखते हैं इंडियन। चलो, वो लाइब्रेरियन यहाँ पे नहीं है इसलिए। ओके, लिखा हुआ है, हम पता चल जाएगा। ये टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के बारे में, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, जनरल पॉपुलेशन साइंस, सब ऐसे ही है। चलो, फिर ऊपर आ जाए, जैरी भाई आ जाइए। ओके, मैं हूँ यहाँ पे। है इंडियन। अच्छा, हाँ, वो एपिक भी होना चाहिए। हाँ, महाभारत, ये महाभारत। फिर यहाँ पे कुछ पांडुलिपि, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स, और पुथी होता है, जो पुथी को क्या कहते हैं? फिर से बताओ। पुथी पाठ होता है हिंदू। महाभारत। ये जो है महाभारत, हाँ, जैसे तो कि महाभारत पर अलग अलग किताबें हैं क्या इसमें? क्या है ये? जी हाँ, महाभारत रिलेटेड सारी किताबें यहाँ पे हैं। अच्छा, जिन्होंने भी जो लिखा है वो सब महाभारत पर जो लिखा गया हाँ, है। जैसे सब ये है। एक रैंडम किताब उठाते हैं, ये क्या लिखा है? चाणक्य सूत्रम, चाणक्य के जो सूत्र है वो लिखा गया है यहाँ पे। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, आपको संस्कृत पढ़ना अगर ये आए संस्कृत तो। संस्कृत है ये? है। संस्कृत तो नहीं है। हाँ, चाणक्य की सारी बात, मतलब बांग्ला, ये अच्छा, संस्कृत बांग्ला। है, बांग्ला जैसा दिखता है संस्कृत। सूचना हाँ, नहीं है, दिस इज नॉट संस्कृत। ओके, दिस इज बांग्ला, बट ये संस्कृत है। चाणक्य, हाँ, ये श्लोक संस्कृत है, बट लिखा बांग्ला में गया है। चाणक्य के जो सूत्र है ना, जो चाणक्य ने बोला, चाणक्य वाणी जो होता है, वो लिखा है यहाँ पे।
फिर ये है वैष्णव पदावली। वैष्णव जो है पदावली होती है ना, ऐसे कीर्तन करते हैं ना ऐसे लोग, मतलब हिंदू लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो ये है वैष्णव के ऊपर, वैष्णव कीर्तन जो होते हैं उनके बाद। रामायण है ये, जो राजशेखर बसु ने लिखा है रामायण। क्या है, ट्रांसलेशन है बंगाली भाषा में रामायण का? ओके, लेट मी रीड दिस। वाल्मीकि रामायण सारानुवाद, राजशेखर बसु ने इसका बांग्ला में तर्जुमा किया है। हाँ, ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर बांग्ला नहीं है, कुछ संस्कृत में मिले हुए हैं ऐसे सब, ये शायद बहुत पहले का है, ये बांग्ला नहीं है। ठीक है, लेकिन बांग्ला संस्कृत जैसा भी नहीं है, है ये। लेकिन हाँ बांग्ला नहीं है, बांग्ला जैसा है, पर ये बहुत पहले लिखा हुआ था, तब बांग्ला ऐसे थी। अच्छा, ठीक है। और ये संस्कृत है, ये जैसे वाक्य ये जो ये संस्कृत है, उनको यहाँ पे तर्जुमे किए गए हैं। आई डोंट थिंक सो ये संस्कृत है। नहीं, कमेंट से पता चल जाएगा हमें। अकर्द क्या लग रहा है जेरी भाई, संस्कृत तीर्थम है? संस्कृत है, मैं जितना जानती हूँ संस्कृत। बांग्ला में लिखा है। संस्कृत हाँ, को बांग्ला बांग्ला में में लिखा गया है लिखा ना, गया वही। है। हाँ, क्योंकि संस्कृत की लिपि ऐसी नहीं, वो तो हिंदी हाँ, से ही वो मिलती है। हिंदी जैसे मिलती है। कि हम लोगों ने उसको पढ़ा बांग्ला है, में। हम प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने 10वीं तक संस्कृत हाँ, पढ़ा मुझे है। भी थोड़ा बहुत पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अहम आवाम वयम माम मास्माना वस्माना, कारक रचना याद करवाई जाती थी स्कूल में। बहरहाल ठीक है। हाँ, एखाने ये रामायण मैंने एक एक ये लिखा है किसी और वाल्मीकि ने, क्या नाम है उनका? वाल्मीकि तो एक ही थे। शीश महर्षि वाल्मीकि। क्या है ये एक्चुअली संस्कृत? रामायण महाभारत को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से लिखा है। यहाँ पे महाभारत का एक और सेक्शन है जो किसी और राइटर ने लिखा है। नहीं, मेरे ख्याल से ये इन पर किताबें होंगी, महाभारत। हाँ और हाँ, उन पर ही किताबें हैं। हाँ। बहुत राइटर्स ने उन स्टोरियों पर लिखा है। हाँ हाँ, वही बता रही हूँ। ठीक है। जैसे काशीदासी महाभारत ये है, ये एक अलग महाभारत, अलग राइटर की महाभारत है। ये एक अलग राजशेखर बसु ने इनका कुछ तर्जमा किया है। ठीक है। इसका राइटर का नाम लिखा है। सभी महाभारत है, ये भी महाभारत, सब महाभारत लिखे हुए हैं। वर्ल्ड रिलीजन का है ये डिपार्टमेंट। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का वहाँ है। सो यू कैन सी। हाँ, नहीं पहले और भी देखते हैं दूसरे धर्म के बारे में। हाँ, इजमा, द डॉक्ट्रिन ऑफ इजमा इन इस्लाम। इजमा यानी शायद ये होता है कि जब एक राय बनाई जाती है ना, बहुत लोग, बहुत उलमाओं का मिलके एक राय बनती है, शायद उसको इजमा कहते हैं। কবে কত সালে? ওকে, इस महाभारत ओ अच्छा, ओके हाँ हाँ, अच्छा यहाँ इसको जो लिखा है ये महाभारत है, कविंद्र महाभारत। इसको लिखा है कल्पना भौमिक ने। वो यहाँ की इस लाइब्रेरी के डेप्यूटी थी। 1-1.5 साल पहले उन्होंने रिटायर किया है। उनका जो हस्बैंड है वो ढाका यूनिवर्सिटी के टीचर है। बताओ कुछ पढ़ के। ओके रुको, ये तो पर्शियन जो बांग्ला में वर्क है वो, ये शायद पर्शियंस वाले हैं। मतलब पर्शियन में ना फिनिक्स को बहुत माना जाता है। फिनिक्स को कोकनुस बोलते हैं। फिनिक्स क्या करता है, वो जल के उसमें से, उसके राख में से फिर से जन्म लेता है। तो इंसान को भी ऐसा होना चाहिए, अपने अंदर जो भी गलत चीज़ है उसको जला के फिर से नया बनना चाहिए। ये फलसफा है, पर्शियन फलसफा। हाँ, पर्शियन फलसफा है। मसनवी रूमी, ये बहुत फेमस है, रूमी का मसनवी। हाँ, जो फिर शाहनामा, ये शाहनामा है, शाहनामे शेख सादी ने लिखा था। शाहनामा बहुत बड़ा एपिक है, पर्शियन एपिक जो। हाँ, उमर खयाम, वो रुबाई 4 लाइन की कविताएं लिखते थे, जो शायरी। क्या नाम? उमर खयाम बहुत पॉपुलर है। उमर खयाम। हाफिज है, हाफिज भी बहुत पॉपुलर है। तो पर्शियंस में जितने सारे पॉपुलर पोएट्स हैं उनमें से शेख सादी, रूमी, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, उमर खयाम, हाफिज, फिर और भी लोग हैं ऐसे। चलो देखते हैं। मुजीब भाई क्या करते हैं आप यहाँ पे? I already completed my PhD from JNU. अच्छा। Right now I'm sort of like revisiting my library. तो आप बांग्लादेश के हैं? Yes. I'm from Chittagong. Yes. Chittagong. My ancestral hometown is अच्छा। JNU से क्या पढ़ाई की आपने? sociology. तो हमको तो अच्छा ये बताइए, ढाका यूनिवर्सिटी और JNU क्या आपको सिमिलर लगा और क्या फ़र्क लगा?
Yeah, both are residential university. Like, you know, there are two sorts of university. Federal university, like say Delhi University. It's a cluster of colleges. JNU or Dhaka University is a residential university. Fashion after like Oxford or whatever, like British model. Like. So yeah. तो अभी आप देखने आए हैं, रिविजिट करने आए हैं ये? I have taken temporary membership, so I'm doing like post PhD research right now. किस पर रिसर्च I कर रहे did PhD on like Sufism in Bengal. हैं? सूफीज़म इन बंगाल, कुछ बताएं उसके बारे में, हिंदी में बताएं कुछ सूफीज़म इन बंगाल। Bengal mean like whatever you know about like Sufism in India in general. कौन थे फेमस सूफी संत बंगाल के? Nur Qutb Alam, like a lot of. नूर कुतुब आलम कब हुए थे ये? It's a Sultanate period. साल बताएं। If you go into the details like Sultanate and Mughal, like I can go into the details. But अच्छा, broadly अच्छा। speaking, like in the context of Bangladesh, you could say like Shah Jalal, शाहजलाल जिनके नाम एयरपोर्ट Ibn Battuta, Ibn Battuta, all the way from like Morocco, he met him. Yes, yes। Shah Jalal International Airport. इंटरनेशनल 2000 Landed there. या 2010 में बदला था ना नाम उनका। Yes, yes, yeah. चलिए बहुत बहुत You are from शुक्रिया। which part of the India? Kerala. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मध्य प्रदेश, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh in which part? Like ईस्ट, एमपी ईस्ट, ईस्ट तरफ है। like east means place का नाम. मंडला, माय डिस्ट्रिक्ट इज मंडला। Mandu is there. नो नो नो, मांडू इज डिफरेंट। Yeah. मंडला जबलपुर Jabalpur. जबलपुर पास में है वहाँ। Yes, yes. कान्हा नेशनल पार्क का नाम सुना है? कान्हा Yes, नेशनल yes, पार्क। Jabalpur, Sachi, a lot of Buddhist heritage is there. हाँ, यस यस। और गोंडवाना वहाँ पे था। Sachi. Like if you गोंडवाना go- राज्य if का you- वहाँ if पे। you go by the archaeological history of Buddhism, like Bangladesh and Madhya Pradesh has the close connection अच्छा। in terms of root and like connection, archaeological history, and the center of Sufism also, no? Gawas Sattari. Have you heard the name? नो नो नो, उनके बारे में The, बताओ। like the founder of Sattari, like big figure. Gawas Sattari. Sattari, Sisti, Qadiriya, Sattariya Tariqa. कादरी, कादरी Qadiriya, Sattariya is also is a, स्कूल ऑफ थॉट? नो, is it like Nizamuddin Awliya, शिजरा उनका जो Sisti Tariqa, Qadiriya, चिश्ती कादरी। Sisti, Qadri, Sattari, Sattari is all- Sattari, Gaus Sattari. स्कूल ऑफ ये कब हुए थे? स्कूल ऑफ थॉट तो अलग, 40th century, 40th century. Yes. 14th century। Yeah, yeah. Like it's a big, and there is a in Malwa, like Mandu, no, like cookbook also very famous. Like medieval, like recipe cookbook. Right. टेल अस अबाउट योर रिसर्च। योर रिसर्च ठीक है, बहुत कुछ बोल दिया ना. अच्छा like, अच्छा अच्छा अच्छा। Like I have just placed yourself in the global history, यस like the Chittagong Bangladesh to Malwa, Buddhist history, यस। Islamic history, culinary recipe, Shachi Buddhist stove and all these things. ओके, गुड लक फॉर योर रिसर्च। नाइस टू मीट यू। And one of the person who pioneered the Buddhist studies of Malwa hails from Bangladesh only, Beni Madhav Bodua. बेनी माधो बोड़वा, Bodua, like in 1920s. 1920। He was the first person who did PhD in like Greek languages and Buddhism and all these things. सो यू ऑफन विजिट दिस लाइब्रेरी? I have just taken membership, like yeah. अच्छा, Being ex-student, what sorry? यू हैव स्टडीड इन ढाका यूनिवर्सिटी? UG, undergrad. यूजी। I क्या did पढ़ा my है यहाँ पे? Sociology. और फिर पीएचडी और मास्टर्स Yes, yes. जेएनयू से? Yeah, MPhil, PhD, MA, MPhil, PhD, yes. yes. इंटरेस्टिंग, थैंक यू। So you are part of which like group? You tell me just a bit, like what's the channel's name? खबरगांव, इट्स अ डिजिटल मीडिया, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। खबरगांव We have come to Bangladesh to cover the इलेक्शन, यस। तो अच्छा। इसका क्या सिंबल है ये? ओके, 1971 में जो वॉर हुआ था हमारा, तो उसके आधार पे ये बनाया गया है 1973 में। अपराजियो बांग्ला कहते हैं, ये शो Freedom करते fighters हैं क्या हैं ये? फ्रीडम फाइटर्स है, हाँ, उनको सिंबॉलिक करके बनाया गया कोई है। फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं ऐसा ही? नहीं नहीं, बस ऐसे ही बस बनाया है, हाँ। जो बांग्ला कभी नहीं हारता, बांग्लादेश के जीत के आधार पे बनाया गया है। हमेशा से एक चीज मैंने देखी है बांग्ला कल्चर में कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन हाँ, मिलता है हमेशा से। एग्जैक्टली। ये बम हाथ में है ना? बम नहीं है, ग्रेनेड बम, हाँ हाँ, दैट इज बंदूक। बंदूक। हाँ। क्योंकि 1971 में जो वो लोग जैसे फाइट करते थे उनकी इमेज पे बनाया गया है। ओके, और यहाँ क्या হ্যাঁ कोई প্লিজ, प्रोग्राम কিছু होने মনে वाला করো है? না, কিন্তু ঠিক আছে।
कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है क्या हाँ यहाँ पे? हाँ हाँ, देखिए ये जो बच्चे आए हुए हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी के तो नहीं है, ये बहुत बाहर के हैं अच्छा। और इसीलिए तहलका मचा रहे हैं। सो चलो हम देखते हैं क्या फेस्टिव चल रहा है। ये इसको बॉटतोला कहते हैं। क्या? बॉटतोला यानी इसका मतलब? बॉट एक बहुत बड़ा पेड़ है और ओके। इसको अंडर इसलिए बॉटतोला बोलते हैं। मतलब पेड़ के नीचे प्रोग्राम पेड़ के कुछ नीचे होता है? बॉट पेड़ के नीचे उसको बॉटतोला बोलते हैं। तोला मतलब नीचे। अच्छा, So, ताला ये यानी नीचे। बसंत प्रोग्राम वो जो तो अक्सर ऐसा होता है यहाँ पे पेड़ के नीचे प्रोग्राम आयोजित होते हैं ऐसा? एक्चुअली नॉट पेड़ के नीचे, कुछ सेक्शंस है वहाँ पे होते हैं। जैसे बॉटतोला इज वेरी अच्छा, ये नोन। इस जगह का नाम है? हाँ, हाँ, बॉटतोला। हाँ, ढाका बॉटतोला। एक पर्टिकुलर इस जगह का नाम दिस है। प्लेस इज नोन फॉर ऑल द फेस्टिव्स। यहाँ पे न्यू ईयर मनाया जाता है, बांग्ला नववर्ष मनाया जाता है, देन स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ये स्पेशली स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, बच्चे। आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। गाना गा रहे हैं वो लोग? हाँ, ये आउटसाइडर्स होंगे, ये सारे आउटसाइडर्स है, यूनिवर्सिटी के नहीं है। एक दो हो सकते हैं। बात करना चाहेंगे? कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ कल्चरल संगठन जिसका नाम है समोगीत। तो वो लोग 2002 में उनका संगठन हुआ था और वो लोग हर साल स्प्रिंग फेस्टिव मनाते हैं ढाका की डिफरेंट जगहों पे। तो इस बार वो यहाँ पे ये कर रहे हैं और उनका मोटो ये है कि जो हम लोग शहर के लोग हैं नेचर के ऊपर थोड़ा इनजस्टिस करते हैं, तो उनको मतलब पसंद नहीं है, तो ये इनजस्टिस हम ना करें, स्प्रिंग को सेलिब्रेट करें, स्प्रिंग को ठीक है। स्प्रेड करें, इसलिए। ठीक है, इनको रिकॉर्ड करते हैं। Can you hold it? আলী আকবর শুনে ভালোবাসি ভরে কুয়াশায় ঘরে ফিরতে, তবুও কিছুই যেন ভালো যে লাগে না কেন, উদাসী পথের মাঝে মন পড়ে থাকে যেন, কোথায় রয়েছে ভাবি লুকিয়ে বিষাদ তবুও, যখন দেখি ওরা কাজ করে মাঠে বন্দরে, শুধুই ফসল ফলায় ঘাম ঝরায় মাঠে প্রান্তরে, তখন ভালো লাগে না কোনো কিছুই, সেদিন কাছে এসো ভালোবাসি একসাথে এই সব কিছুই। আবার দেখি ওরা কাজ করে গ্রামে বন্দরে, শুধু ফসল ফলায় ঘাম ঝরায় মাঠে প্রান্তরে, তখন ভালো লাগে না কোনো কিছুই, সেদিন কাছে এসো ভালোবাসি একসাথে এই সব কিছুই। You know, it's from India. This song is from India. It was made by Mohinder Ghoraguli. Mohinder Ghoraguli from Kolkata. Mohinder Ghoraguli is one of the best band in all over the country. All. You know Mohinder Ghoraguli? বসন্ত বাতাসে সবাইকে সবাই পারে না? বসন্ত বাতাসে সইগ, বসন্ত বাতাসে বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ, বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে সইগ, বসন্ত বাতাসে সইগ, বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে সইগ, বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে সইগ, বসন্ত বাতাসে
বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ, বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ, আমার বাড়ি আসে সৈগ বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে। বন্ধুর বাড়ির ফুলের টুঙ্গি বাড়ির পূর্ব ধারে, বন্ধুর বাড়ির ফুলের টুঙ্গি বাড়ির পূর্ব ধারে। সেথায় বসে বাজায় বাঁশি, মন থায় বসে বাজায় বাঁশি, মন নিল তার সুরে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে। মন নিল তার বাঁশির সুরে, সুরে রুমছে নিল আখি, মন নিল তার বাঁশির সুরে, রুমছে নিল আখি। তাই তো পাগল আব্দুল করিম, তাই তো পাগল আব্দুল করিম, আশায় চেয়ে থাকি সৈগ বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে। বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ, বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ, আমার বাড়ি আসে সৈগ বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে, বসন্ত বাতাসে, সৈগ বসন্ত বাতাসে। and this is বসন্ত। বসন্তকাল এটা, এটা বসন্তকাল। It was about Basant. This song was about Basant season. Yeah. It is about So spring. when It is Basant- about spring in Bangladesh. So Bashonto When- Batashe Shoigo, it means the spring weather is happening, the air is blooming, flower is giving us fragrance. Yes. Bhabi. So in this weather, we are gonna love together. We all come together, celebrate flowers and the fragrance. Of course. Yeah, when Shoigo, it means your lover girl or lover boy. Thank you, thank you. when very much. Basant is coming Ah. in our country, poet say that why you हाँ हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी आता है हमको, हिंदी ही चैनल है हमारा। हिंदी तो अच्छा है ना। I'm not used to Hindi. तो आ गए हैं हम वीडियो के खात्मे की तरफ, और इससे अच्छा एंडिंग और क्या हो सकती थी। यहाँ बसंत सेलिब्रेट किया जा रहा है, स्प्रिंग सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ ओइशी है। ओइशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ढाका यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए। कहाँ कहाँ हमने कवर किया? हमने सेंट्रल लाइब्रेरी कवर की, करजन में फिजिक्स लैब कवर की, फिर जैसे यहाँ पे सत्यनाथ बोस का हमने पूरा दिखाया। पूरा दिखाया, फिर हमने एक कब्रिस्तान कवर की, जो हाँ। एक कैनिबल का है, ऐसा Yes, yes. कहा जाता है। हम्म। और फिर हमने ये जो कल्चरल प्रोग्राम है ये भी कवर किया। हाँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। थैंक यू वेरी मच ओइशी, हमारे साथ ढाका यूनिवर्सिटी घूमने के लिए और हमें दिखाने के लिए। देखते रहें खबरगांव। कैमरे के पीछे मेरे साथी जैरी हैं, मेरा नाम है साजिद, इनका नाम है ओइशी। देखते रहें खबरगांव। शुक्रिया।